तुलसी विवाह का दिन और 2 तारीख है और मैंने सबको लंच वगैरह करा दिया है, फ्री हो गई हूँ मैं और अब कर रही हूँ मैं अपने तुलसी विवाह की तैयारी। एक्चुअली आज ना मुझे थोड़े से लड्डू वगैरह बनाने थे और क्योंकि शानू को जाना है तो वो अपने साथ लेकर जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताए थे खजूर वाले, तो उसमें मॉर्निंग में लग गई और भी जो घर के बाकी के काम थे वो निपटाए। और अब मैं जो हूँ ना दीपक वगैरह तैयार कर रही हूँ और ये मेरे पास ना ब्रास के दीपक हैं, ये 2 सेट हैं और एक सेट में शायद मेरे पास 12, मैंने शायद 12 या 6 लिए थे और इनमें से एक तो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और दूसरे वाले आज नए निकाले हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब भी इकट्ठे जलाने होते हैं ना किसी भी ओकेजन पे, चाहे वो नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार वगैरह होता है, तो ये आपके पास हमेशा रहते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के दीपक हमारे पास नहीं रहते हैं, तो आज मेरे पास मिट्टी के दीपक भी हैं और ये भी हैं, तो मैं इन सबको तैयारी कर देती हूँ शाम को जलाने की। क्योंकि कार्तिक मास में जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम दीप दान करें तो 1000 दीपक का दान होता है, तो मैंने इस बार 501 दीपक जलाए हैं। और मैं ना वैसे नहीं करती हूँ जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठी बत्ती लेते हैं और उनको जला देते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं करती। मेरे हिसाब से दीप दान का मतलब एक दीपक का दान होता है, न कि बत्तियों का दान होता है। तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, आप जो भी जिस तरह से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सही या गलत तब होती है जब हम उसे माने, अपने हिसाब से चलें। तो देखिए इस वाले उस डिबेट में नहीं जाते हैं। खैर मैंने ये सारे दीपक तैयार कर दिए हैं, कम पड़ रहे थे इसलिए मैंने ये पीतल वाले निकाले और जो ये गेरू और खड़िया होती है ना, ये मैंने सोख करके रख दी है। और अब तुलसी विवाह के लिए एक मंडप में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा बैकड्रॉप बनाऊंगी और पीछे की तरफ जो है मैं जो गन्ने होते हैं ना उनको लगा दूंगी। तो एक गन्ना मेरे पास है जिसे मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा खड़ा कर दूंगी और थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ वाकई विवाह है, तो मैंने ये थोड़ा सा सजा दिया है। और जो भी चीज़ें ये हैं मेरे पास, यही मैंने नवरात्रों में यूज़ करी थी, तो जब इनका काम हो जाता है संभाल के रख देती हूँ और फटाफट जब कभी भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत होती है तो निकाल के चीज़ तैयार हो जाती है। और तुलसी विवाह वाले दिन जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है और वो होती है अल्पना बनाना। मुझे ये बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो जो गेरू का कलर होता है वो ही बहुत ऐसा लगता है ना कि हम किसी ट्रेडिशनल तरीके से कोई काम कर रहे हैं। जैसे पुराने जो मिट्टी के घर वगैरह होते थे उसमें इन्हें इसी कलर से लीपा जाता था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और इसी कलर का इसीलिए मैंने एक वॉलपेपर भी मंगाया था जो कि मैंने अपने पूजा रूम में लगाया है। तो देखिए थोड़ा सा जैसे भी आइडिया मिलते चले जाते हैं वैसे ही मेरे हाथ चलते रहते हैं, तो कभी ब्रश की मदद से किसी भी तरीके से मैं अल्पना बना लेती हूँ। और ये बात अलग है कि अगले ही दिन ये हट जाती है, तो थोड़ी बहुत जो भी मुझे आती है उसकी मदद से मैं जो हूँ अपने डोर पे बना देती हूँ। और इसी के साथ साथ ना मैं माता के चरण बनाती हूँ, माँ तुलसी के। तो चरण वगैरह जब कोई त्यौहार होता है या मैं किसी दिन व्रत रखती हूँ तो हमेशा ही बनाती हूँ। तो इस तरह से जो अल्पना बनाने का काम है वो हो जाता है। कुछ नई चीज़ें भी सोचती हूँ, ड्रॉ कर लूँ, बना लूँ, जिस तरीके से भी मेरा दिमाग काम करता है मैं कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको मैं पूरा फॉलो करूँ। देखिए इस बारे में भी सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि अपने घर को बिल्कुल एक इंडियन ट्रेडिशनल घर बना दूँ, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाती हैं। बच्चों को कहीं जाना है बाहर, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं अब चौकी वगैरह स्थापना कर रही हूँ। तो जो शालिग्राम जी या विष्णु भगवान होते हैं उनके नीचे तो मैंने पीला वस्त्र बिछा दिया है और मैंने तुलसी माता का एक जो फेस है वो लगा दिया है और नया लहंगा वगैरह मैं पहना दूंगी। एक मेरे पास कमेंट आया था कि माँ तुलसी का फेस लगाने की क्या ज़रूरत है। इटसेल्फ वो मतलब अपना स्वरूप अपने जो है अपने रूप में ही वो दिखाती हैं, लेकिन ठीक है मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। ये अलग बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ पौधे के साथ करते हैं तो उसको नुकसान भी होता है। तो देखिए इस तरह से मेरे लगा दिया है, तुलसी जी को सजा दिया है। और ये छोटे से शालिग्राम है मेरे पास। एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड घर आई थी तो वो लेकर आई थी, तो ये मेरे पास थे, तो इन्हीं को मैंने यहाँ पे स्थापना इनकी करी है। वैसे मैं विष्णु भगवान की मेरे पास एक फ़ोटो है, चित्र है, मैं उनकी स्थापना कर देती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने ये शालिग्राम रखे। सबकी भावनाओं को आदर करना और जो अपने ट्रेडिशनल और कल्चर होता है उसको फॉलो करना, यही एक तरीके से त्यौहार का मतलब होता है।
अब की बार जो मैंने माता रानी का जो मंडप बनाया है वो बाहर बनाया है, और ताकि जो हम बार बार उन्हें अंदर बाहर ना करें माँ तुलसी को, और जो थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी होती है वो मैंने कर दी है। और अब घर में जहाँ जहाँ भी माँ तुलसी लगी हुई हैं उन सबको मैं तैयार करूँगी। तो ये देखिए लहंगे हैं, ये मेरे पास रहते हैं और ये सब नए ही हैं, क्योंकि मैं अपने जब बड़े वाले कृष्ण जी की पोशाक लाती हूँ ना तो उनके साथ सेट में ये भी आते हैं, तो ये मेरे पास रहते हैं। तो मैंने सब जगह जहाँ भी तुलसी जी थी उनको मैंने इस तरीके से इन्हें धारण कराया है, और शाम को मैं इनका श्रृंगार करूंगी। तो चुनरी वगैरह मैंने उड़ा दी है और साथ के साथ में अल्पना भी बना दी है। तो माँ तुलसी के सामने ऊपर की तरफ भी मैंने पूरी तैयारी कर दी है। और अब बारी आती है भोग बनाने की शाम के लिए। तो इसको भी मैं शाम के टाइम बना देती हूँ। जैसे इस वक्त करीब 4 बजे का टाइम था और मैं जल्दी जल्दी भोग की तैयारी कर रही थी। मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। अब की बार सोचा था कि मैं इस व्रत को शुरू करूँगी, लेकिन मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ हुई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से मुझे मना किया कि नहीं आप अभी स्टार्ट मत करो। तो हो सकता है अगली एकादशी से या जो भी एक अच्छा समय आएगा मैं वहाँ से शुरू करूँगी। और मैंने भोग वगैरह की तैयारी कर दी है। अगर एकादशी के व्रत करती तो शायद मैं जो भोग है वो व्रत वाला ही बनाती। तो जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ आप लोगों को बताया ही है। मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया है, 2 सब्जी, पूड़ी कचौड़ी बना दी हैं। और हाँ, ये मेरी पानी की बॉटल है जिसमें 2.2 लीटर पानी आता है, और ये दिन में मैं कम से कम इसे 2 बॉटल ख़त्म करती हूँ। यानी कि त्यौहार हो या कुछ हो, अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही है। और अब मैं चली तैयार होने, और उसका एक रीज़न ये था कि मेरे नेबर के यहाँ जो है ना तुलसी विवाह था, तो उसको मुझे अटेंड करना था और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था। और मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मुझे शुरुआत से यहाँ होना चाहिए था। जब मैं पहुँची तब कन्यादान चल रहा था और फेरे हो रहे थे। तो जैसे उससे पहले बारात आती है, पूजा होती है, माँ तुलसी का श्रृंगार करते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा होता है ना, बस ऐसा लगता है कि यहीं रहें। लेकिन मेरे अपने घर में भी मैं तुलसी विवाह कर रही थी, इसलिए वहाँ नहीं रह पाई। बहुत अच्छा लगा जाके, भाभी ने बहुत अच्छे से मुझे बुलाया था। और इस वक्त देखिए इस तरह से फेरे हुए, तो बिल्कुल जैसे शादी में फेरे होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये तुलसी विवाह उनके यहाँ संपन्न हुआ। और मैंने जो ये साड़ी पहनी थी ना, ये मैंने एक बार ओही अष्टमी पे भी पहनी थी। बहुत ही सुंदर मुझे ये लगती है। ऑनलाइन मैंने ली थी, अब बहुत पुरानी है, शायद 2 साल हो गए हैं। अगर लिंक होगा तो दे दूंगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना, इसका ये थोड़ा ढीला हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट कम किया है अपना। और कितना कम हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको आगे बताऊँगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, झटपट भोग वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे तुलसी विवाह कराना है और पूजा की तैयारी करनी है। और जो शाम का दीपक वगैरह जलाना होता है वो सब काम मैंने कर लिए हैं। तो जो मैं शादी कराती हूँ अपनी तुलसी जी की, वो शालिग्राम जी से कराती हूँ या विष्णु जी से। बाकी जो लड्डू गोपाल हैं उनको मैं उसी तरीके से जहाँ वो रहते हैं वहीं पूजा करती हूँ। और दोनों बच्चे बाहर थे तो इसलिए मैं बाकी की तैयारी करने लगी अपनी, जैसे फूल वगैरह निकालना, दीपक की तैयारी करना, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। और जैसे ही बच्चे आए बस मुझे ऐसा लगा कि अब त्यौहार शुरू हुआ। घर में जब सब होते हैं ना तभी त्यौहार मनाने का मन भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप अच्छे से त्यौहार मनाते हैं तो सब आ ही जाते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, खास करके शाम को वो नहीं रह पाते हैं। तो हम तीनों ही लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि पूजा कर लेते हैं। वो जब आते हैं बस तब प्रसाद का काम रह जाता है। तो इस तरह से दीपक जला के जहाँ कहीं भी मैंने अल्पना वगैरह बनाई थी वहाँ रख दी हैं। और इस तरह से पूरा घर ना बिल्कुल एक शादी वाला घर बन गया, बिल्कुल जगमगा गया। और जो मेरे दीपक की संख्या थी वो भी पूरी हुई। मुझे अच्छा लगा कि जो मैंने सोचा था उतने दीपक मैंने जलाए। मतलब इन सारी चीज़ों का अनुभव अलग ही होता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो अपना ट्रेडिशन होता है उसे मैं दिल से फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और जो इसके फ़ायदे हैं या एडवांटेजेस हैं, हालांकि मैं कभी सोचती नहीं, लेकिन हाँ होते तो हैं ही, वो भी मुझे बिल्कुल सही साकार दिखते भी हैं।
और दीपक रखने के बाद जो माँ तुलसी का श्रृंगार वगैरह करना होता है वो तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ हम सब लोग जब दीपक रख रहे थे ना तब भी इस बार बच्चे साथ थे। वैसे तो रहते हैं खासकर दिवाली पे, लेकिन तुलसी विवाह पे अक्सर ऐसा नहीं होता कि बच्चे नहीं रहते हैं। तो जब सब लोग इकट्ठे रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। करण शानू जब आए और उन्होंने देखा ना मैंने इस तरह से ये सब चीज़ें डेकोरेट करी हैं तो दोनों को बहुत अच्छा लगा, मतलब खुश होते हैं। और हमेशा ये मैं उन्हें ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आगे भी तुम्हें इसी तरीके से इन सारे ट्रेडिशंस को, त्यौहार को, कल्चर को फॉलो करना है। और वैसे भी दोनों बच्चे इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है कि बच्चे कई बार किसी और कल्चर से बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन हाँ हमें हर चीज़ की अच्छाई और बुराई पता होनी चाहिए। और ख़ासकर जो हमारी रूट्स हैं उनसे हमें नहीं हिलना चाहिए। अगर पौधे की रूट ही सही नहीं होंगी ना तो वो कभी भी नहीं पनपेगा। वैसे तो बहुत सारी विधि मुझे नहीं पता है, बहुत सारी क्या मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता है। लोग तो बहुत अच्छे तरीके से तुलसी विवाह करते हैं और बहुत सारी इनकी अलग जो है तरीके भी होते हैं, लेकिन जितना ही सही जो मुझे आता है, जितना मैं करती आई हूँ उसे कोशिश करती हूँ कि बना के रखूँ। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को छोड़ना तो बहुत आसान है। हम अक्सर अपने कंफर्ट में चले जाते हैं, अपने आराम में चले जाते हैं और इन चीज़ों को हम करते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। और इस तरह से जो भी मुझे मेरे तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखे हैं उस तरीके से हमने एक शुभ विवाह संपन्न कराया। रियली बहुत अच्छा लगा, हम सब लोग साथ में थे और पूरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी वो तो मुझे पता है एकदम से दूर हो ही गई होगी। और आरती करने से पहले जो भी मेरे पाठ होते हैं जिसमें तुलसी स्रोत और विष्णु सहस्त्रनाम होता है वो मैंने किए और इस तरह से हमारे यहाँ तुलसी विवाह संपन्न हुआ। और हमने ना तुलसी विवाह करा लिया है, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही दिन ये हमेशा आते रहें, सुख के, समृद्धि के, और तुलसी माँ की कृपा हम सब लोगों पर बनी रहे। तो आप सब लोगों को भी शुभ और मंगलमय तुलसी विवाह। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे।